जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसएमएस स्टेडियम में मॉक ड्रिल या धमकी, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता पहुंचा स्टेडियम। खेल परिषद के कर्मचारियों को ऑफिस से बाहर निकाला गया। साउथ पवेलियन को भी खाली करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी कि आखिर एसएमएस स्टेडियम में ये मॉक ड्रिल है या फिर धमकी है, अभी साफ होगा। लेकिन अगर धमकी है तो वाकई जो धमकियों का खेल चल पड़ा है, जिसमें एसएमएस स्टेडियम को भी पहले धमकियां दी जा चुकी है। और सोचिए ऐसे समय में जब एसएमएस स्टेडियम में हाल ही में आईपीएल मैचेस राजस्थान रॉयल्स के खेले गए, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता स्टेडियम पहुंचा है। अब क्या ये मॉक ड्रिल है जिसके चलते टीमें पहुंची हैं और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है, या फिर ये वाकई धमकी है जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से सभी को बाहर निकाला गया है और अब तलाशी अभियान चलेगा। और जब टीमें ये पालेगी कि धमकी कोरी अफवाह मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, उसके बाद ही टीमें एक बार फिर कर्मचारियों को अंदर प्रवेश की अनुमति देगी। लेकिन एसएमएस स्टेडियम में फिलहाल जो जानकारी है, पुलिस जाब्ता स्टेडियम पहुंचा है क्योंकि बार बार मिलने वाली धमकियों से एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां भी जांच पड़ताल कर ये पता लगाने की कोशिश में है कि चाहे राजस्थान के अस्पताल हो, विधानसभा हो, स्टेडियम हो, पासपोर्ट कार्यालय हो, कौन इसके पीछे है। चलिए तस्वीरें भी आ चुकी हैं, ये देखिएगा जो जाब्ता पहुंचा है। अब अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या जानकारी एसएमएस स्टेडियम में पुलिस जाब्ता मॉक ड्रिल के चलते या फिर धमकी भरा ईमेल एक बार फिर? देखिए शिखा, ये तो जब पुलिस की तरफ से बयान आएगा आधिकारिक रूप से, तभी इस बारे में कहा जाएगा कि कोई धमकी भरा मेल आया है या फिर ये मॉक ड्रिल है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो एसएमएस स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले जो खेल परिषद का जो ऑफिस है उसमें कर्मचारी है उनको बाहर निकाला। उसके बाद एसएमएस स्टेडियम का जो साउथ का हिस्सा है, साउथ पेवेलियन जिसको कहते हैं, वहां पे गए। वहां पे जो गार्ड थे और कर्मचारी थे कुछ, उनको भी वहां से निकाला और वहां पे कुछ चीजें है वो जांच की जा रही है। हालांकि देखिए अभी आईपीएल नहीं है, अगर आईपीएल यहाँ होता तो ये ज्यादा चिंताजनक स्थिति होती या फिर थोड़ी अफरा तफरी हो सकती थी। लेकिन अब खेल परिषद के जो कर्मचारी है वो भी अभ्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले यहाँ एक के बाद एक कई ईमेल आए थे धमकी भरे, लेकिन वो सिर्फ जो है वो खोखले निकले थे। और अब आज फिर से पुलिस जाब्ता है वो अचानक स्टेडियम पहुंचा। हालांकि अभी जो खेल परिषद के अधिकारी है वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो स्टेडियम के अपने अलग अलग दफ्तर में जो मौजूद है, जो मुख्य भवन है जिसमें खेल परिषद का भवन है, वहाँ के कर्मचारी को बाहर निकाला। और क्योंकि एसएमएस स्टेडियम है उसका परिसर काफी बड़ा है, कई खिलाड़ी भी रहते हैं, अलग अलग बिल्डिंग में कर्मचारी रहते हैं, कोच है, तमाम लोग मौजूद रहते हैं। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हालांकि जो कर्मचारी की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो ऐसे में यह मॉक ड्रिल की है या फिर कोई धमकी आई थी कि कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस जाब्ता है वो मौजूद है। कुछ जगह उन्होंने जांच की है, कुछ कर्मचारियों को जो है मुख्य बिल्डिंग में थे उनको बाहर निकाला है। और अभी जब उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाएगा तभी हम स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं ये खेल परिषद के नियंत्रण में नहीं है, ये पुलिस विभाग के नियंत्रण में है। पुलिसकर्मी और जो अधिकारी है वो यहाँ पे हैं। तो उन्होंने किस तरह से पूरा क्या कोई चेतावनी कुछ आई थी या कुछ मॉक ड्रिल प्लान की है, ये तमाम चीजें हैं जो स्पष्ट हो पाएगी कुछ देर बाद। बिल्कुल नरेश जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ देर अभी इंतजार करना होगा स्पष्टता के लिए। लेकिन नरेश जी, फिलहाल कौन कौन वहां है पुलिस जाब्ते के अतिरिक्त? क्या वहां पर एटीएस डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है या अभी पुलिस जाब्ता ही वहां है? क्या मालूम पड़ता है नरेश जी अब तक? शुरुआती तस्वीरें कुछ देर पहले ही यहाँ पे आए हैं पुलिसकर्मी, तो आगे वो अपनी जो प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, किस तरह जो है वो अपनी जो भी इस पूरे काम को अंजाम देते हैं, किस
जांच है, क्या जांच है, और ये तमाम चीजें भी थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि अभी तो जो खेल परिषद के जो कर्मचारी हैं उनके भी स्थिति समझ में नहीं है, उनको भी अभी तक नहीं बताया गया है कि वास्तव में क्या हुआ था कि अचानक जो है वो पुलिस बल यहाँ पे पहुंचा है, क्या ऐसा कारण रहा है, क्या स्थिति है, क्या कोई धमकी थी या कोई मॉक ड्रिल था या कोई रिहर्सल जो है वो की जा रही, तमाम चीजें हैं जो अभी स्पष्ट हो पाएगी। तो कुछ देर का हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद ही जो पुलिस अधिकारी जब तक ना बताते आधिकारिक रूप से तो कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। फिलहाल अभी के लिए नरेश जी, खेल परिषद के कर्मचारियों को क्या सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है? कितना समय और लगेगा इस जांच को पूरा होने में? देखिए शिखा, एसएमएस स्टेडियम वैसे सुरक्षित है, खुले मैदान है, तो यहाँ बहुमंजिला इमारत नहीं है कि ज्यादा अफरा तफरी जैसी स्थिति हो। लेकिन चूंकि खेल परिषद जो है उसमें सीमित संख्या में कर्मचारी होते हैं और क्योंकि अभी छुट्टी का तो माहौल है, ज्यादा कर्मचारी मौजूद भी नहीं थे और खुले ग्राउंड है यहाँ पे, तो अमूमन जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो कर्मचारी है वो खुले मैदान में, जो कि बिल्डिंग के आसपास है, अलग अलग जो मैदान आसपास में है, गार्डन है यहाँ पे, वहाँ पे चले जाते हैं। तो ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है या कर्मचारी भी कोई बहुत ज्यादा अफरा तफरी की स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर ये जो पूरी प्रक्रिया अगर आईपीएल मैच आयोजन के दौरान होती तो स्थिति कुछ अलग होती। अब चूंकि अब आईपीएल मैच यहाँ पे नहीं है और तमाम जो तैयारियां मेरे यहाँ की गई थी, जो टेंटेज लगाया गया था, वो सब हटा दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे खाली मैदान है, खुले मैदान है। क्रिकेट के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो मैच है वो जरूर यहाँ पे आयोजित होते हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी संख्या में लोग मौजूद नहीं थे जिसके हम ये कहें कि कोई चिंताजनक स्थिति हो। तो कर्मचारी जो है वो इस चीज के, चूंकि जैसे मैंने कहा सीखा, अभ्यस्त है, इस चीज के अभ्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी जो है वो काफी चेतावनी यहाँ पे आई थी, जो धमकी वाले मेल आए थे, तो लगातार एक के बाद एक 5-6 मेल आए थे और तब भी पुलिस की यही प्रक्रिया थी कि वो जब भी मेल आता तो वो स्टेडियम पहुंचते, कर्मचारियों को बिल्डिंग से बाहर निकालते, कुछ देर जांच करते और फिर कुछ नहीं मिला कह के चले जाते। तो अभी भी जब ये तमाम चीजें देख लेंगे, जांच कर लेंगे, तो उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी कि ये वास्तव में क्या था। बिल्कुल ठीक है नरेश जी, इंतजार करना होगा जैसा कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी